So I finished 21,000 times writing Shrim. Wow. Excellent. Congratulations. Fantastic. Very good. अभी तो सर 1.5 लाख कितना करना है सर? एक उसका कर 1.25 लाख 1.25 लाख करने में तो अभी बहुत 1 टाइम लाख लगेगा। बाकी है, 1 लाख के करीब बाकी है। 1 लाख बाकी। आपका स्पीड अच्छा है, मैं मेरा भी आपको बोल देता हूँ लिखने के लिए। ऐसा होता चलिए। तो सर अभी अपन बिठा देते हैं 2-4 आदमी लोग को एक ही दिन में पूरा कर देंगे। पता नहीं, ये तो हमारे साहब गुरुजी बता सकते हैं इसके बारे में। नहीं देखिए, ये तो एक डिवाइन वो होता है डिवाइन मिशन है ये तो। कि जब आप कभी कोई चीज के बारे में सोचते हैं और उसे आप कर पाते हैं, इट इज अ वेरी डिवाइन प्रोसेस। सो जाइक्ले और बीज मंत्र है, वो सीड हमारे माइंड में सीडिंग का काम होता है। नहीं, ये सारा कुछ सबकॉन्शियस बेस्ड है। आप जब इस तरीके से ये लिखने का करते हैं, the subconscious gets connected with the entire activity. यूनिवर्स। या राइट सर। तो आप श्रीम बीज जैसे जैसे लिखते जा रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ जो है ना, जो टर्म है, टेक्निकल टर्म जो संस्कृत का है, वो मानसिक जाप है। और मानसिक जाप जो है अक्षरों का इज ए इम्पॉसिबल इवेंट until and unless you are writing it. और उसके लिए अपने आप को बहुत सीरियस स्पिरिचुअल ट्रेनिंग चाहिए होती है, बिकॉज मानसिक जाप में जीभ में ना तो वाइब्रेशन होना चाहिए, और ना ही वो हिलनी चाहिए, जो टेक्निकल पार्ट है इसका। फिक्स टंग। जितने भी हजारों लाखों मेडिटेटर हैं, इनमें से कोई भी इतना कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो बिना जीभ हिलाए कोई भी चीज कर पाए। केवल लिखने से, लिखने में टंग का कोई रोल प्ले नहीं है। नहीं है बराबर। तो मेंटल वाइब्रेशन होता है, और वो मेंटल वाइब्रेशन अपने आप में सारी की सारी चीजें क्लीन करना शुरू कर देता है। राइट सर। Because energy gets focused ना, राइट। हाँ मल्लिका जी, मुझे एक चीज बताइए कि आपका 2 दिन का ब्रेक हो चुका है, तो हम उसको कैसे करेंगे मैनेज? सर आप ये जो एक एक व्यक्ति के लिए क्लास लेना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मैं पहले नहीं, कोई चीज मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर। आई एम सो सॉरी, बिकॉज कल कोई बहुत ज्यादा अर्जेंट काम था, और मैं उसको या तो आपकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो देख के कोप अप कर लूंगी थोड़ा सा, है ना। और कुछ भी मुझे उसमें अगर नहीं समझ आया तो मैं अपने क्वेश्चन लिख के 7 दिन का जो हमारा रिव्यू होगा उसके अंदर और समझने की कोशिश करूंगी। ठीक है, मुझे ये बताइए, ये ऊपर और नीचे को स्कैन करके आपको क्या पता चल रहा है? सर ये क्या है? मकली मकली लिखा है ऊपर, और नीचे कमली लिखा हुआ है। कैन आई आंसर? अभी सर पहले स्कैन होने दीजिए एक दफे। अच्छा, वो स्कैनिंग कर रही है। ओके। हाँ नीचे वाला आधा क आधा मली है, कमली है। हाँ ओके राइट। मकली। सर मकली की एनर्जी मुझे ज्यादा लग रही है। मतलब एनर्जी ज्यादा तो इज जस्ट वन एस्पेक्ट। हाँ मेन उसमें और क्या क्या चीजें पता चल रही है? एनर्जी ऑफ मकली। सर मुझे थोड़ा वार्मनेस लग रहा है। किसमें? मकली में। देखिए ऐसा होता है, जब हम स्कैन करते हैं तो स्काई की प्रॉपर्टी है साउंड, एयर की प्रॉपर्टी है टच, फायर की प्रॉपर्टी है विजन, वाटर की प्रॉपर्टी है टेस्ट। सर वैसे ये है क्या? मुझे एक्चुअली ये समझ नहीं आया ना।
अर्थ इसलिए ये की वर्ड है प्रॉपर्टी, क्या? अर्थ की प्रॉपर्टी है स्मेल। स्मेल। तो हमारे पास में जब भी कभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर चलते हैं और उसकी स्कैनिंग करते हैं, तो हमें सबसे पहला एलिमेंट जो चेक करना चाहिए वो साउंड करना चाहिए, कि वो साउंड जो है उसकी वाइब्रेशन हमसे कैसे आ रही है। मतलब जैसे यहाँ पर दो चीजें लिखी हैं, एक लिखी है मकली और दूसरी लिख ली है कमली। तो इन दोनों में, इन दोनों की साउंड जो है वो मेरे कानों में किस तरीके का प्रभाव दे रही है, ये फर्स्ट स्टेप है। फिर जब मैं इसको टच करता हूं तो टच करने पर मुझे क्या चीज पता चल रही है कि ये मतलब टच एंड फील से रिलेटेड, कि इसकी हमारी क्या फीलिंग जनरेट होती है इस प्रोसेस से। थर्ड पार्ट है जब हम विजन में देखते हैं तो हमें उस विजन में कहाँ तक दिखाई दे रहा है। हमें सिर्फ उसका कलर दिख रहा है, फायर क्योंकि हीट से भी कनेक्टेड है तो इसमें सिर्फ गर्मी सर्दी पता चल रही है, या फिर उसमें उसका डाइटी भी दिख रहा है। फिर टेस्ट में क्या इम्पैक्ट आता है। टेस्ट जो है बेसिकली इमोशन से कनेक्ट है, रस कहते हैं, संस्कृत टर्म इज रस। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। सॉरी, वो कॉल आ गया था इसकी वजह से। तो बेसिकली इसमें मैं एक चीज और देखता हूँ। सर मैं वैसे मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ये मखली और कमली है क्या? महाकाली के बीज मंत्र है। अच्छा। और तो सर कमली का पता नहीं, मतलब, जैसे मैं कमली का आंगन पे मतलब होता है, कमली का मतलब होता है कमल में रहने वाली। ठीक है, तो और मकली का मतलब? हाँ, मकली तो हमने महाकाली का वो बना दिया था, उसका एक शॉर्टकट प्रोसीजर क्रिएट कर दिया था। एक सेकंड दिखाता हूँ कैसे। जैसे हमने तो ये सर लिखा, कमली लक्ष्मी जी का है। मैं भी आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। आपने क्रिएट किया सर? म ह आ का ली। अब मैं इसमें यूनिक अल्फाबेट उठाऊंगा तो म ह क ल, ये 4 यूनिक अल्फाबेट आते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा तो लिखूंगा म क ल, ई की मात्रा और विसर्ग, या फिर मैं इसे लिखूंगा क म ल, ई की मात्रा और विसर्ग। विसर्ग इज इज इक्वल टू ह। तो मैं कहीं भी अगर ह को रिप्लेस करना चाहता हूं तो मैं वहां पे कमली। विसर्ग लगा दूंगा। ई जो है बिल्कुल। वो रिप्लेसमेंट है य का। सो इस तरीके से इसका वो रहता है। तो हमने जब इस पार्ट को देखा तो हमारे को ये एक टर्म मिली कमली। अब अगर मुझे यही चीज लिखनी है तो मैं इसको लिखने के तरीके में मुझे अगर किसी भी व्यक्ति को कमली बीज को ब्रेक करना है तो मैं इसको लिखूंगा क्ली और मली। इन दोनों के कॉम्बिनेशन में भी सेम नंबर ऑफ अल्फाबेट्स है। तो हमारे को ये पता चलता है कि कोई भी बीज मंत्र एक्चुअल उसका ओरिजिनेशन हुआ कहां से। वो जो ओरिजिनेशन पॉइंट है उससे पता चलता है। जैसे कहीं भी हम उसको बोलते हैं कि ये श्रीम है, ये ह्रीम है, ये क्लीम है, ये ओरिजिन कहां से हुआ इसका? कहीं से तो इसका ओरिजिन हुआ होगा ना। तो जब हम यही प्रोसेस को मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूं। हमारे यहाँ
एक पार्ट है जो जिसका बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है, हम मतलब किसी भी चीज को हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसमें ये कल दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट्स और वो दिया हुआ है ना। तो इसमें जो हमारे अल्फाबेट्स हैं, मैं उन्हीं अल्फाबेट्स को हाईलाइट कर रहा हूँ। हमारे म श क त ल ह य र व, म श क त ल ह य र व। अब मैंने इसको दोनों एक्सिस पे लिख दिया, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट में Right. लिखने से मेरे पास 5x5 की मैट्रिक्स आई, जो मेरा स्थूल था, स्थूल शरीर। फिर 5x5 की मैट्रिक्स आई जो था सूक्ष्म शरीर। फिर 5x5 का मैट्रिक्स आया जो था कारण शरीर। तो येलो कारण शरीर है, ऑरेंज सूक्ष्म शरीर है, और रेड जो है वो स्थूल शरीर है। रेस्ट एवरीथिंग इज ओवरलैपिंग। कितना पार्ट ओवरलैप हो रहा है, तो ये सोर्स कोड, इस प्रोसीजर से टोटल 81 बीज मंत्र बनते हैं। सोर्स इन कोड। 81 बीज मंत्रों को मैंने लक्ष्मरी करके जो है, रात को जब मेडिटेशन कराया तो एवरीबॉडी रिपोर्टेड अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो ये मैंने मेडिटेशन में वो मेडिटेशन भी अटैच कर रखा है जो कल रात को हमने कराया था। तो ये जो आपकी एनर्जी आपकी आती है रात के मेडिटेशन में हम करते हैं, तो पहले पहले साउंड से अफेक्ट होता है, फिर बाद में टच, फिर विजुअल, ये सब आना शुरू हो जाता है इफ वी रेगुलरली लिसन टू द बीज मंत्र, राइट? तो हमारे को, जैसे डॉक्टर आरती को या हमारे बाकी ग्रुप मेंबर जो हैं, उनको किसी भी मंत्र को चैंट करने के बाद उनको विजुअल्स दिखते हैं। वो जो विजुअल्स दिखते हैं उसके दिखने का बेस क्या है? ये अच्छा, राइट, करेक्ट। हाउ इट इज, मतलब हाउ इट इज पॉसिबल। तो हम लोग जब व्यक्ति की हीलिंग करते हैं तो उसमें उन सारे एस्पेक्ट्स को जो है उसको धीरे धीरे करके जो है हम हील करते हैं, सो दैट एवरीबडी स्टार्ट ऑब्जर्विंग ये। अब जैसे ये प्राणिक हीलर जो होते हैं, प्राणिक हीलर में क्या होता है, सबसे पहले इनको एनर्जी मेजर करना बताते हैं। एनर्जी मेजर अच्छा। करने के बाद जो उसका नेक्स्ट लेवल होता है उसमें उनको कलर देखने को बोलते हैं। वो कलर पर ही खत्म हो जाती है कहानी। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर आता है उसका डाइटी। वो डाइटी देखने वाला व्यक्ति नहीं मिला मुझे कोई सा भी। अच्छा, राइट। तो इसलिए मेरा मतलब, मैंने इसके स्ट्रक्चर को ही देखा कि मेरे को जब मैं हीलिंग करूंगा, कौन से हीलिंग करने से क्या चीज मेरी ट्रिगर होती है, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू मेक अ चेंज। राइट। तो इसलिए मैंने ये पूरे प्रोसेस को, क्योंकि जब कभी हम एक मंत्र को देखते हैं, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन टू मंत्रास कि भाई इसमें एनर्जी ज्यादा है इसमें कम है, क्योंकि हो सकता है जो अपने आप को शांत रख रहा हो उसकी एनर्जी डिफरेंट हो, उसको अप्रोप्रिएट रिस्पांस दूसरा आएगा। हाँ, लेकिन अगर वो एनर्जी सुनने में हमें इम्पैक्ट कर रही है, उसकी रेजोनेंस हमारे कौन से पार्ट पे हो रही है। मान लीजिए मंत्र सामने आया और उसकी रेजोनेंस हम अपने बॉडी पार्ट्स में देख रहे हैं, तो हमारे पास 51 बॉडी पार्ट्स हैं। तो वो 51 बॉडी पार्ट्स में कौन सा बॉडी पार्ट जो है इज मेकिंग एन इम्पैक्ट। So hence it is going to come। जैसे मान लीजिए मैंने मंत्र बोला और आपके गले गर्दन में दर्द हो रहा है, आपने उसको चेक करा कि बोले जी ये मेरे गर्दन में नहीं, मेरे थ्रोट में इफेक्ट कर रहा है। अब गर्दन और थ्रोट जो है वो दो अलग अलग डोमेन है। सर मैं बोलूं एक बात। जब मैं ये मंत्र आपने मुझे स्कैन करने को बोला ना, तो जब मैंने आंख बंद करके आई जस्ट से मकली, तो जो मकली की वाइब्रेशंस थी वो मेरे नीचे बॉडी पार्ट पे मुझे फील हो रही थी स्कैनिंग में। और जो कमली जो सेकंड वाला था उसमें एनर्जीज वाज मोर सूदिंग एंड इट वाज वाइब्रेटिंग ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब देखिए दोनों चीजों में फर्क हो गया ना। अभी थोड़ी देर पहले जब आपने स्कैन करा था तो आपका इंटरप्रिटेशन कुछ और था, अभी इंटरप्रिटेशन अभी इतनी देर में इंटरप्रिटेशन में चेंज आ गया। मैं मल्लिका जी जो आपको बताना, मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे पास जब एक स्ट्रक्चर होता है किसी चीज को एक्सपीरियंस करने का, उसके एक्सपीरियंस के बाद सिस्टमैटिक चेंज आता है हमारी ऑब्जर्वेबल डोमेन में। राइट। मैं हाईलाइट जो करना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनकम्प्लीट कर रही हो या गलत कर रहे हो, नहीं।
my point is I'm trying to highlight sir, you आप a सही- structure. Yes, sir. Sir, correct. ठीक है. So this is what my observation in the process कि हमारे पास जो है स्ट्रक्चर का कमी है. जैसे ही हम उस स्ट्रक्चर पे डालते हैं, हर व्यक्ति को वैसे ही दिखेगा जैसे किसी भी व्यक्ति को दिख सकता है. ऑब्वियसली मतलब एफर्ट के लिए एक अलग पार्ट हो गया कि भाई कितना एफर्ट कौन कर रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू इम्पैक्टिंग द ओवरऑल एनर्जी लेवल्स, उसमें बहुत मिरेकुलस चेंज होता है. राइट. और जब तक हमें डाइटी तक हम नहीं पहुंचते तब तक हमारा सोर्स कोड में क्लैरिटी में कमी आ जाती है. कैन यू रिपीट दैट? आई एम सेइंग जब हम किसी चीज को देख रहे हैं और जहां तक हम देख सकते हैं वहां पर हमें उसका डाइटी नहीं दिखता है, तब तक ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इनकम्प्लीट रहती हैं. करेक्ट. ठीक है ना. तो मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि कैसे भी हम इस पूरे प्रोसीजर को लोगों से इस प्रकार से कनेक्ट करें सो दैट उनका नॉलेज बेस बिकम्स रियल डिफरेंट. आपको सारी चीजें टिप्स पे हो, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Yes, sir. अब जैसे मैंने ये अभी व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ये डाला है कि मतलब हम जब भी कोई प्रोटोकॉल को लेकर चल रहे हैं तो उस प्रोटोकॉल में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, अगर हम अपनी हीलिंग कर रहे हैं या दूसरे की कर रहे हैं, ऑल दैट पार्ट. तो हमारा कौन सा पार्ट इनकम्प्लीट है, मतलब हमें, जैसे मैं डॉक्टर आरती को देखता हूँ वो किसी भी मंत्र को छूती हैं, तो हमारा क्या हुआ, हमारे ग्रुप में डॉक्टर दिनेश चंद्रा है. डॉक्टर दिनेश चंद्रा मेदांता के कॉस्मेटिक सर्जरी के हेड थे किसी टाइम पर. वेरी सीनियर रिसोर्स, अराउंड 60-65 इयर्स ऑफ एज. ओरिजिनली मणिपाल के रहने वाले हैं, बट उनकी डिस्टिंक्टिबिलिटी क्या थी कि बीइंग अ डॉक्टर एंड सच अ सीनियर डॉक्टर, उन्होंने जो दूसरा पार्ट डेवलप करा था दैट वाज ही वाज अ भरतनाट्यम डांसर. एंड नॉट ओनली भरतनाट्यम डांसर, वो इसके नवरात्र में 9 दिन देवी की पूजा करते थे और त्रिपुर बाला सुंदरी की पूजा करते थे. 9 दिन तक ना वो सोते थे ना देवी को सोने देते थे. मतलब आई एम ऑलमोस्ट 47 नाउ, आई हैवंट फाउंड अ सिंगल पर्सन हु डजंट स्लीप इवन फॉर 9 days. He is the first person. तो मतलब मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, उन्होंने सब लोगों के बड़े डिफिकल्ट व्रत होते हैं, सारा कुछ है, वो खुद भी नहीं सोते और देवी को भी सोने नहीं देते. मतलब ही इज कॉन्स्टेंटली इन दैट अप्रोच. और उनकी डेकोरेशन होती है, मतलब पूरा कमरा भर जाता है, इतनी फ्लावर से वो डेकोरेशन करते हैं, एक चीज को मंत्रों से और उसको जागृत करने के हिसाब से. तो मैंने एक दफे उनके घर पे गए, तो मैं और आरती दोनों ही गए थे. तो पहले उन्होंने बोल दिया कि अच्छा आ जाइएगा, फिर ही वॉज अ लिटिल रिलक्टेंट हमें अपने घर में बुलाने के बाद. तो बात करते करते उन्होंने बोले आई डोंट नो बाय व्हाट पावर यू केम टू माय प्लेस, बट ऐसा नॉर्मली होता नहीं है कि कोई व्यक्ति सोचे और वो मेरे घर पर आ जाए. तो हमने कहा नहीं, हमारी तो खैर बात ये लगे. तो वो कहते हैं मेंटल टेलीपैथी हो गया. तो बोले नहीं, उन्होंने ये बोला मेरे को कि एक्चुअली मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मंत्रों में काम करते हैं. अच्छा. तो मैंने कहा अच्छा क्या चीज आप जानते हैं, मुझे वो बताइए. तो बोले कि मैं ऐसे ऐसे वहां पर था चेन्नई में, वहां पर एक मंत्रों का स्पेशलिस्ट था, मैंने कागज पे मंत्र लिखा और वो उसके सामने रख दिया कि मैंने बताओ ये वाला मंत्र किसका है. तो उसने जो है मुझे बता दिया. मैंने ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो आरती भी कर लेती है, इट इज अ वेरी स्मॉल थिंग. कहते हैं हाउ इज दैट पॉसिबल. तो उन्होंने क्या करा, कागज पे एक देवी का मंत्र लिखा और वो कागज फोल्ड करके उन्होंने पेपर वेट के नीचे रख दिया. तो आरती ने पूछा कि मैं इसको छू सकती हूँ. बोले हाँ छू सकते हो. तो आरती ने उसको छुआ. छूने के बाद उसने पूरा वो जो गॉडेस का डिस्क्रिप्शन था वो दे दिया. उस डिस्क्रिप्शन को देने के बाद ही वाज वेरी सरप्राइज्ड. तो
वो हमें मतलब बार बार देखता, बोले कि नहीं मैंने आपको अंडर एस्टिमेट करा, माय अपॉलॉजीज, और अब आप पेपर देखिए। अब वो पेपर खोल के देखा तो उसमें तेलुगु में मंत्र लिखा हुआ था। अब हमें तो तेलुगु आती नहीं थी। क्या बात। तो वो ही वॉज वेरी सरप्राइज कि हाउ वी वर एबल टू डू इट. सो व्हाट आई रियलाइज, द इमोशन एंड द थॉट रिमेन्स द सेम irrespective of the script. इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्क्रिप्ट. वो थॉट जो है उसका कन्वर्जन लैंग्वेज में हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं, दैट कैन बी डिफरेंट अल्फाबेट्स रिटन इन अ डिफरेंट मैनर, but end of the day the total universe of the alphabet remains 51 only. It can be always a combination of the 51 alphabets we shared. So Fantastic. from there I realize कि मैं जब कभी कोई बीज मंत्र देखता हूँ तो मैं उस बीज मंत्र के सारे अल्फाबेट्स को आगे पीछे करके फिर चेक करता हूँ. So that's why I'm saying कि मेरा जो स्ट्रक्चर है चीजों को ऑब्जर्व करने का, that is different, but मुझे उसके लिए कुछ ग्राउंड रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे कि ये कौन सी चीज किस पार्ट से है. तो वो जो नाद है, वो नाद अपने बारे में सब कुछ बताता है, बट उस नाद के स्टैंडर्ड्स है कुछ which we need to observe कि what all are the standards in the approach itself. Right. ठीक है. तो मैंने इसीलिए ये प्रोटोकॉल्स और ये सारी की सारी चीजें कॉन्स्टेंटली अगर चेंज करने की जरूरत भी पड़ती है तो भी हम उसको चेंज कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपके सारे स्टेप्स डिफाइंड है या नहीं है. अगर कोई भी स्टेप में फर्क आ रहा है तो इट विल बिकम डिफिकल्ट. Change. प्लेट अंदर रखो ना, खाना गरम करो. हाँ, एक रहने दो. चलिए मैं शुरू करता हूँ हमारा डे वाइज वाला. So it is day 5 today. हमारा कल डे 4 ही हुआ था ना. रूपाली जी कल हमारा डे 4 हुआ था ना पूरा. Yes, sir. We were revising day 4. Then in between you stopped, and then we did that energy. मेरा first part रह गया था. राइट. तो अभी हमें डे 4 करना है, डे 5 करना है. So we have to do day 5 ना sir today. ठीक है. सो डे 5 की शीट्स आपने निकाल लिए अपने. मल्लिका जी आपने प्रिंट आउट्स ले लिए अपने इसके. It is thought आत्मा प्राण right. ठीक है. तो अब मैं आपको जो है एप्लीकेशन ऑफ बीज मंत्र है ना सर डे 5. यस. हाँ बराबर है. तुम्हें चाहिए.
ओके, तो मैं ये वाली फर्स्ट स्लाइड बाद में करूंगा. I'll straight away take this slide number 3. रूपाली जी मेरे को ये पढ़ के बताइए क्या लिखा है यहाँ पे. का आवाज नहीं आ रहा, डिस्कनेक्ट हाँ हो सर, गया था. इट इज अब मैं अभी बोल ही नहीं रहा ना, मैं अब बोलूंगा मैं तभी तो चलो. आ जाएगी. हाँ, ये रूपाली जी पढ़ के बताइए क्या लिखा है. मतलब आई हैव टू रीड दिस 43 days 1.25 लाख 40 नहीं नहीं, इसके ऊपर जो ये हिंदी में लिखा हुआ है वो. ओके. मोह सकल व्याधिन कर मुला तिन्ह ते पुनि उपजाहीन बहु मूला बहुमूला बहुसूला. सॉरी बहुसूला. हाँ, then it is written काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जारा. सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है. उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं. काम वात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ, कफ है, क्रोध पित्त है जो बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर ले रहता है, अदर देन रूपाली जी. प्रीति करही जो तिन्ही भाई उपजई सन्यपात दुखदाई सन्निपात कहते हैं पैरालिसिस को. विषय मनोरथ दुर्गम नाना ते सब सूर नाम को जाना. यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर ले मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है. कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं. उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे ममता दादू कंडू ईर्ष्याई पर सुख देखी जरनी सोई छई कुष्ठ दुष्टता मन. ममता दाद है, ईर्ष्या डाह खुजली है, हर्ष विवाद गले के रोगों की अधिकता है, गलगंड कंठमाला या घेंगा आदि रोग है, थायराइड आदि रोग है. पराये सुखों को देखकर जो जलन होती है वही क्षय है. क्षय इज ट्यूबरकुलोसिस, टीबी. दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है. कोढ़ मतलब स्किन डिजीज. या तो ये इतना तो हो गया. ये मैडम अब आप पढ़ के बताइए. सर आप मुझे बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ जी. सर मैं ये पेज ढूंढ रही थी, कौन सा वाला है? नेम धर्म आचार तप रसान जन जसबान वाला है, कौन सा है? दान. मैं ये पेपर ही ढूंढ रही हूँ सर अपने इसमें. मैं इसको बड़ा करके बोल देती हूँ. मैं तो स्क्रीन पे दे ही रखा है, स्क्रीन पे नहीं आ रहा. हाँ स्क्रीन पे आ रहा है सर, इसको आड़ा करके बोल देती हूँ. ओके. तो ये वाला बोलना है क्या? नेम धर्म, एक सेकेंड. स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपके? अहंकार अति दुखद. अच्छा अहंकार अति. ओके. अहंकार अति सुखद दुखद. अच्छा सॉरी दुखद डमरुआ. जूम करो उसको. राइट. वेट सर. ओके. अहंकार अति दुखद डमरुआ दंभ कपट मद मान
नेहरूआ, बाकी लोग जरा म्यूट कर लेना, ये म्यूट करो, किसके सब एंड लोग से आ रहा म्यूट है? करो अपने आप को। सर कैनॉट म्यूट, यू कैन म्यूट योरसेल्फ। तृष्णा उदर बुद्धि अति भारी, त्रिविध इश्ना तरुण तिजारी। यानी कि अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू रोग है, गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नहरुआ, ये है नसों के रोग। एक सेकंड सर, नसों का रोग है, नेहरूआ इज नसों के रोग। नसों का रोग। तृष्णा जैसे बड़ा किसी को भारी, श्याटिका प्रॉब्लम होती है किसी को, वो नसों का जी रोग है। जी, तृष्णा बड़ा भारी, उदर वृद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी है। इसका क्या मतलब है सर, प्रबल तिजारी है? उदर वृद्धि होता है जब वो पेट में पानी भर जाता है, जी, और तिजारी उसके लिए कहते हैं जो मतलब तिजारी तिजारत से कंसर्न्ड होता है ना, ये इसको इसका इच्छाएं टेक्निकल प्रबल टर्म तिजारी है, मतलब ग्रीड। नहीं, ग्रीड तो उसने बता दिया कि 3 प्रकार की चीजें जो है, पुत्र धन और मान, इसकी जो बहुत ज्यादा इच्छा करता है वही तिजारी, मतलब तिजारी एक तरीके के मतलब वैसा होता है, पेन के जैसा होता है। ओके। जुग विधि ज्वर मत्सर अभिबेका, कहाँ लगी कहीं कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस ज्वर मतलब प्रकार, बुखार। हाँ, इस प्रकार अनेक को बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूं कहूं। अच्छा, ये एक्चुअली क्या पेपर पे इजीली पढ़ा जाएगा, इसको बड़ा करना पड़ता है। हाँ फिर राइट। आगे मैं पढ़ रही हूँ। एक व्याधि बस नर मरही, ए असाधी बहु व्याधि, पीड़ा ही संतत जीव कहूं सो, किमी लहे समाधि। यानी कि एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर से तो ये बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीव को एक सेकंड निरंतर निरंतर कष्ट कष्ट देते देते रहते हैं। रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त कर सकता है? तो सही ये बोल जो रहे साहब एक्सपर्ट्स है, ये बेसिकली जी एक्सर्प्ट्स हैं इसके रामचरितमानस के उत्तरकांड के आखिरी 5 पेज है, वहां पे ये लिखा हुआ है। जी इट इज अ वेरी ऑथेंटिक ग्रंथ, मतलब रामचरितमानस जो है वो हमारे पूरे देश में एक एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट है। उस जी एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट ने जो पॉइंट हाईलाइट करा वो ये करा कि ये जो कुछ भी एस्पेक्ट्स है, फॉर एग्जाम्पल काम, ओ सॉरी, वात पित्त और कफ, ये वात पित्त और कफ जो है, अब मैं स्क्रीन पे बताता हूँ। हमारे पास है वात पित्त ये वाली लाइट और को कफ। इसमें वात जो है वो वायु रोग है, पित्त जो है वो अग्नि से है, और कफ जो है वो जल से है। वायु काम से होता है, पित्त क्रोध से होता है, और कफ लोभ से होता है। अब ये जो काम क्रोध और लोभ जो है, ये विचार है, थॉट है बेसिकली। ट्रू। सो ये जो थॉट है ये बेसिकली बेस है काम की। जब कामना जागृत होती है किसी भी व्यक्ति में, तो वो आपके प्रोसेस को डेविएट करती है, और वायु जो कि प्राण में कन्वर्ट होती है नाक से नाभि, नाभि से नाक तक, वो नाभि से रुक के पहले ही टर्मिनेट हो जाती है।
ठीक है, जब ये पहले टर्मिनेट होती है तो वो वायु जो है वो वात रोग में कन्वर्ट हो जाती है। एक्सेलेंट। फिर जब हम अब ये जो इनकम्प्लीट प्राण जो है, ये हमारे शरीर के अंदर जो भोजन के समय अग्नि की जितनी हीट होनी चाहिए जिससे भोजन पचता है, तो पचने के लिए एसिड बनता है, वो अग्नि होती है एक प्रकार की, वो फायर एसिड बराबर नहीं। इनकम्प्लीट होता है तो वो पित्त बन जाता है, राइट। जो गॉल ब्लैडर में जाता है। फिर उसके बाद जो भी हमारा भोजन है जिसको पचना चाहिए, तो जब हम बहुत अच्छी तरह से उसे चबाते हैं तो रस से रक्त, रक्त से अस्थि, मांस, मेद, मज्जा, वीर्य, ऐसे करके वो वीर्य उत्पन्न करता है। तो वो वीर्य नहीं बनकर वो कफ बन जाता है। तो ये जो वात, पित्त और कफ जो है, इसी से हमारा पूरा शरीर जो है वो परेशान रहता है, उसमें बीमारियों के तौर पे अनवांटेड बाय प्रोडक्ट्स। अनवांटेड। तो हमारे को चाहिए क्या? प्राण चाहिए, हमारे को तेज चाहिए, और हमारे को ओज चाहिए, ताकि हमारे शरीर के अंदर शुद्ध विचार उत्पन्न हो। शुद्ध विचार मतलब वो विचार जो हमारे को हेल्थ दे, शांति दे, भूख उत्पन्न हो, समय से भूख आए, समय से नींद आए। ये सारे के सारे जितने भी थॉट्स होते हैं, ये तो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं और फालतू की चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। जो फिनिश प्रोडक्ट हमको चाहिए वो नहीं मिलता है और अनवांटेड बाय प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। एब्सोल्युटली। सो ये पार्ट को जब हमने इसमें स्टडी करा, तब हमारा ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो कनेक्ट हुआ। हमने इसको कनेक्ट करा बेसिकली, जितने भी वात रोग हैं उनको हमने कनेक्ट करा श्रीम से। अच्छा अच्छा, राइट राइट राइट। जितने भी जो इसके रोग हैं, कफ के रोग हैं, तो 5 एलिमेंट्स के द्वारा वो उनको एड्रेस कर रहे हैं। हाँ, तो ये 5 एलिमेंट्स में भी खास तौर पे हम 3 एलिमेंट्स को इसमें बेस लेकर चल रहे हैं। ये मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये इमेज देखिए। अब हमने जैसे वात रोग है, वात को हमने बोला काम, काम को हमने कहा वांट्स या डिजायर्स। फिर कफ, कफ को हमने बोला लोभ, लोभ का मतलब है होल्डिंग दी वांट्स। और फिर एक क्रोध, पित्त से बना क्रोध, और उसको हमने कहा इनकम्प्लीट विशेस, मतलब वो थॉट, मतलब थॉट ऑफ क्रोध तब जागृत होता है जब हमारी विशेस इनकम्प्लीट होती है। हाँ, क्या बोले? क्रोध से पित्त बना ना कि पित्त से क्रोध बना। क्रोध से पित्त बनेगा ना, क्रोध इज द रीजन फॉर द पित्त, है ना सर? थॉट से मटेरियल की मैनिफेस्टेशन हो रही है यहाँ पे। राइट। अच्छा अच्छा, वही मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये वात जो है, वात कुपित वायु के तौर पे रहता है। ये वात की उत्पत्ति जो है कामना से होती है। कामना थॉट हो गया। सो फ्रॉम थॉट टू मटेरियल, ये मैनिफेस्टेशन हो रहा है यहाँ पे। पित्त, काम में वात, क्रोध में पित्त, लोभ में कफ। राइट। अब इस थॉट को अगर मैं थॉट से काउंटर करूं, तो मेरा क्रोध के लिए जो थॉट है उसको काउंटर करने के लिए जो मंत्र है वो है क्लीम। कफ के लिए जो है ह्रीम, और काम के लिए जो है वो श्रीम। तो श्रीम, ह्रीम, क्लीम, ऐसे करके मैंने 3 बीज मंत्र निकाले। अभी ये 3 सर्कल समझ में आए थोड़े थोड़े। तो अब ये जो 3 सर्कल है, इसको ध्यान से देखेंगे तो वात और कफ, इसका जो ओवरलैपिंग होगा, उस वात कफ को काम और लोभ बोलेंगे। अब एक का श्रीम है, दूसरे का ह्रीम है, तो ये श्रीम ह्रीम बन गया। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा मैंने कि श्रीम ह्रीम जो है 43 डेज तक 1.25 लाख टाइम चैंटिंग करनी है। अच्छा अच्छा, अभी बेसिस समझ में आ रहा है क्यों लिखना है। ठीक है। सो जब आपको कामना रिलेटेड जो रोग है, वात रोग जब होता है, तो वात रोग का शमन 43 डेज 1.25 लाख बार श्रीम लिखने से हो जाता है। फिर 43 डेज ह्रीम लिखने से 1.25 लाख टाइम मेरे किसी भी तरीके के कफ के रोग शांत होते हैं। और फिर फाइनली क्लीम में मेरे पित्त के रोग शांत होते हैं। वेरी गुड। मैं समझा पाया मेरी बात? एकदम ब्यूटीफुल, एकदम ब्यूटीफुल सर। अब ये जो बीज मंत्र है, इसको हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब जो इसका सेंटर पॉइंट है, यानी त्रिदोष,
जो सन्निपात वाला, मतलब सबसे डिफिकल्ट जो है वो पैरालिसिस स्ट्रोक होता है, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक। ये जितने भी स्ट्रोक्स होते हैं ये त्रिदोष होते हैं, काम, क्रोध और लोभ तीनों के होने से होते हैं। इसमें जो बीज मंत्र लगा वो श्रीम रीम क्लीम है, जो 43 डेज तक 1.25 लाख बार लिखते हैं तो कितना भी भयानक से भयानक रोग हो उसमें कमी आ जाएगी। सो वी डोंट से कि हम मेडिसिन को रिप्लेस कर रहे हैं या डॉक्टर को रिप्लेस कर रहे हैं। वी आर सेइंग बाय राइटिंग दीज बीज मंत्रास in a stipulated quantity, in a stipulated time, it reduces the impact of the disease. Because the impact is caused by thought, we have replaced the thought, the negative thought, by a positive thought. मैं मेरी बात समझा पाया? Yes, sir. Now what we are highlighting here is, ये श्रीम रीम क्लीम मेरा एडिशन है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। जो श्रीम रीम क्लीम से पहले जो वात पित्त कफ है, उसके लिए वात पित्त कफ पे पूरा आयुर्वेद बेस्ड है। अब ये जो आयुर्वेद ने बेस बोला है, इसमें तुलसीदास जी ने 1500 ये 1570 में आई थिंक रामचरितमानस लिखी गई थी। तो ही वॉज अवेयर कि थॉट्स का इम्पैक्ट डिजीजेस पे क्या होता है, ये 1570 में उन्होंने लिखा था। अभी रिसेंटली एक ऑथर थे डॉक्टर लुइस है, उन्होंने भी तकरीबन 300 बीमारियों को थॉट से ही लेकर चला है, ट्रीट करा है। तो मैंने जब उनके जब मैंने उनके बेसिक प्रोसीजर को देखा तो आई रियलाइज कि ये तो चीज आज से कई 300-400 साल पहले तुलसीदास जी ने लिखी है और जितनी बीमारियों पे लिखी है। डॉक्टर लुइस है ने सिर्फ उसको एफर्मेशन से ठीक करने की कोशिश करी थी। शी वाज नॉट एबल टू क्लियर मतलब कनेक्ट द कॉन्सेप्ट विद द मंत्रा प्रोसेस। तो मैंने उसको जब बीज मंत्रों से कनेक्ट करा तो वो जितनी बीमारियां थी उतने बीज मंत्र में धीरे धीरे आइडेंटिफाई करने लग गया। आज मैं 300-400 बीज मंत्र ढूंढ कर ही बैठा हूँ, जितनी बीमारियां उन्होंने ढूंढ रखी है। सो मैंने वो दोनों रिसर्च को कनेक्ट करके ये मॉडल बनाया और इसको इस तरह से प्रेजेंट करा कि जितनी भी इंटेलिजेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, इमोशनल चैलेंजेस है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अल्जाइमर, पार्किंसन, ये सिर्फ श्रीम लिखने से 3000 टाइम्स पर डे 360 डेज विद बोथ हैंड्स फॉर कंप्लीट बेस्ट रिजल्ट्स। मैं समझा पाया मेरी बात? बोथ हैंड्स। अब बोथ हैंड कैसे कि जैसे मान लीजिए मैंने बोला आपको 3000 टाइम लिखना है रोज, तो आपने क्या करा 2990 टाइम्स तो लिखा राइट हैंड से, 10 टाइम्स लिखा लेफ्ट हैंड से। अब 10 बार तो लिख ही सकते हैं ना एक दिन में। यस सर। हाँ, वो कर सकते। अगले दिन आपने 10 को 20 कर दिया, उसको 2980 कर दिया, ऐसे करके धीरे धीरे 10-10 की क्वांटिटी में बढ़ाना शुरू करा। तो 360 दिन में आप 360 इंटू 10 अगर कर देंगे, मतलब रोज 10-10 से बढ़ाते गए, तो 3000 टाइम आ जाएगा ना आपका अपने आप ही। वो तो बहुत डिफिकल्ट होगा सर। डिफिकल्ट तब होगा जब आप एक दिन में 3000 बार लिखने की कोशिश करेंगे। अगर धीरे 10-10 करके उसे बढ़ाएंगे तो डिफिकल्ट नहीं होगा। सर एक बात पूछना था, कैन आई आस्क? सब ये जैसे आपने 43 डेज का 1.25 लाख लिखा है, हाँ। अगर बाय चांस किसी दिन हम थोड़ा ज्यादा लिख लें और किसी दिन थोड़ा सा कहीं मतलब जाना हो तो कर सकते हैं। मतलब मैंने तो एक एवरेज नंबर डाला ना कि कितना नंबर हम पे इम्पैक्ट डालेगा। अब बहुत सारे लोग हैं ना, आपने तो ये बोला कम और ज्यादा का, एक व्यक्ति कहता है 3000 तो बहुत ज्यादा, मैं 100 बार लिखूं तो चलेगा क्या? नहीं सर, वो तो आपने अगर लिखा है तो मेडिसिन की क्वांटिटी जो है, मेडिसिन की जो क्वांटिटी है उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा ना। यस सर। तो हमने वो मेडिसिनल क्वांटिटी डिफाइन करी कि लेट सपोज somebody is not having an excess of a doctor or a medicine and still he or she wants to cure himself from a particular disease, तो मैंने ये क्वांटिटी डिफाइन कर दी। This quantity is approximately 10 lakh times in a year. सर अभी हम लिख रहे हैं तो अभी हम तो राइट हैंड से ही लिख रहे हैं ना सर, लेफ्ट से नहीं लिख रहे ना। पर आप 10 बार जो है वो रोज लिखना शुरू करिए धीरे धीरे ना। 10 बार तो लिख ही सकते हैं। अब मैं ये मैं क्यों कह रहा हूँ मैं वो बताता हूँ। कल आपको मैंने वो स्लाइड दिखाई थी, लेफ्ट ब्रेन श्रीम, राइट ब्रेन ह्रीम। जब आप दोनों हाथों से लिखते हैं तो आपका लेफ्ट और राइट के साथ साथ मिडिल ब्रेन भी एक्टिवेट हो जाता है, और वो मिड ब्रेन जैसे ही एक्टिवेट होता है
ये हीलिंग एबिलिटीज बहुत फास्ट हो जाती है। अगर मैं ब्रीदिंग की डोमेन से बताऊं तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन तब माना जाता है जब आपकी राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल दोनों साइमल्टेनियस चल रही हो। उस टाइम पर यह लिखा गया है कि उस जब व्यक्ति की दोनों सांस चल रही हो, लेफ्ट भी और राइट भी, तो सिवाय मेडिटेशन के और कोई काम नहीं करना चाहिए। राइट सर। ये वहां पर डॉक्यूमेंटेड हुआ है। तो मैं बेसिकली मिड ब्रेन को एक्टिवेट करने की बात कर रहा हूँ। यस सर। सर जो जब हमारी इज इट ट्रू कि जब हमारी दोनों नॉस्ट्रिल्स बैलेंसिंग में चलती है तो फिर सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाती है। सुषुम्ना राइजिंग ही कहते हैं उसको। yes, तो अब यहाँ पर जो है, जहाँ श्रीम वातडोष लिखा है जिस स्लाइड पर, यहाँ पर मैंने सारी की सारी डिजीजेस के नाम लिखे हैं। यस सर। ठीक है ना। तो जितने भी वात रोग है इन सब में ये बहुत खूबसूरती से ये आपके श्रीम बीज काम करता है। अमेजिंग। ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से ह्रीम पर आ जाए। ह्रीम की डोमेन है स्पर्म टू ह्यूमन बॉडी, मतलब एनीथिंग विच इज, जिसमें कि हार्डवेयर में समस्या आ रही है। ठीक है। तो फिजिकल एट्रीब्यूट्स, नेल, हेयर, बोन, ब्लड, हार्डवेयर, एनीथिंग विच इज पर्टेनिंग टू हार्डवेयर, उसमें 3000 क्वांटिटीज 360 दिन ह्रीम में लिखना है। ठीक है। फिर इसकी ह्रीम की जो डोमेन्स हैं वो कौन कौन से? एनोरेक्सिया, ड्राउजीनेस, एक्सेसिव स्लीप, टिमिडनेस, लेथार्जी, ये सारे के सारे इसकी डिजीजेस के बेस्ड हो गए। फिर क्लीम की लिख दी यहाँ पे इसी तरह से। क्लीम मतलब कि ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है। सो एनीथिंग विच इज इन द अननोन डोमेन इज टू बी ट्रीटेड इन द क्लीम पार्ट। और ये पित्त में काम करता है बहुत बढ़िया। पित्त के कौन कौन से हैं? बर्निंग सेंसेशन, स्कॉर्चिंग, बॉइलिंग, एसिड रेगुलेशन, बर्निंग सेंसेशन इन द शोल्डर, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, ये सारे के सारे जो हैं ये क्लीम के पार्ट है। मैं समझा पाया? ये मॉडल आपको समझ में आया मेरा अभी तक नहीं? Yes, sir. Amazingly made. सर मतलब इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट फर्स्ट श्रीम ओनली, मतलब जो प्रॉब्लम है उसके अनुसार हम लोग वो लिख सकते हैं। एब्सोल्युटली। बट जब भी कभी आप कोई भी प्रॉब्लम का डायग्नोसिस करेंगे तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू होगा। मतलब व्यक्ति के पास कान होगा, सुनाई दे रहा होगा, लेकिन सुनने की संबंधी कोई चीज है तो वो सॉफ्टवेयर ड्रिवन हो गई ना। अब उसका कान का पर्दा ही खत्म हो चुका कि भाई कान में मैल भर गया, पेंसिल से कान साफ करने की आदत थी तो वो जो है पेंसिल की नोक पर्दे पे लग गई और पर्दा डैमेज हो गया। पर्दा बहुत सेंसिटिव सी चीज होती है, तो वो हार्डवेयर इश्यू हो गया। तो जब वो हार्डवेयर हो गया तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिक्स हो जाएगा तो वो श्रीम ह्रीम से निकलेगा। ठीक है। तीसरा पार्ट हो गया, that means it will address also the hardware issues. नहीं मैं उसका हार्डवेयर मतलब और श्रीम उसका तो इश्यूज आएगा का ही सर। आप नहीं, मैं पहले मैं अभी आपको ना एक चीज दिखाता हूँ पहले भी, ताकि इसका क्लैरिटी हो जाए कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ। मैंने 3 बीज मंत्र लिखे, श्रीम, ह्रीम, क्लीम। तो श्रीम प्लस ह्रीम होता है श्री, ह्रीम प्लस क्लीम होता है किलरी, श्रीम प्लस क्लीम लक्षरी। अब ये मैंने कैसे बनाया? श्रीम श र ई अ, ह्रीम ह र ई अ, जो कॉमन थे उनको हटा दिया तो रई हटा दिया, श र ई अ और ह, तो ये श्री बन गया। ह को रिप्लेस कर दिया विसर्ग से। लॉजिक समझ में आ गया आपको? ये सर ये जो श्री ही बना है आपका, हम तो अभी तक पहला वाला लिख रहे हैं जो ऊपर लिखा है श्रीम, ठीक है सर।
आपने जो श्री ही बनाया है, ये जो श्री ही है वो हमें कहाँ पे काम आएगा? श्री ही जहाँ श्रीम और ह्रीम दोनों यूज हो रहे हैं, मतलब अच्छा, जहाँ श्रीम और हीरीम इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 अल्फाबेट्स श्रीम और ह्रीम, आप श्री लिख रहे हो। ओके, गॉट इट, That is the beach. दैट इज अ बीज मंत्र। ओके, ये जो है ना, Got it. एक सेकेंड, ये स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर, आ गया समझ। ये वाली इमेजेस अभी शेयर करी थी मैंने 2-3 दिन पहले ही। अच्छा सर, हमें श्रीम ह्रीम के बीच की कॉमन डोमेन श्री। गॉट इट सर। श्रीम ह्रीम क्लीम की कॉमन डोमेन, एक में श्री है, एक में लक्षी है और एक में किलरी है, और सेंटर पॉइंट जो है वो क्लश्री है। मतलब किसी का वात पित्त और कफ तीनों ही डिस्टर्ब्ड है तो उसे क्लश्री लिखना है। अच्छा, तो जो श्रीम हीरीम क्लीम वाला है उसको क्लस्टरी लिखना है। जिसकी तीनों डिस्टर्ब है, जिसको सन्निपात, पैरालिसिस स्ट्रोक है, ब्रेन स्ट्रोक है, ये सारी डोमेन में। ओके सर। सर इसमें ये कैंसर हो, पेट फोर्थ, का कैंसर हो, सॉरी, किसी को पेट का कैंसर निकल आया हो और 3 महीने ही बोला हो डॉक्टर ने, तो कायदेसर तो हीलिंग करानी चाहिए बस उसको। ठीक है सर। देखिए, कैंसर किसी भी व्यक्ति को क्यों होता है? कैंसर इसलिए होता है क्योंकि वो क्रोध की बहुत हायर ऑर्डर होता है। जब व्यक्ति बड़ा जबरदस्त क्रोधी होता है, या तो बाहर क्रोध करेगा या अंदर क्रोध करेगा, तो उसको कैंसर हो जाएगा। और हेट तक चला जाता है, हेट, क्रोध। मतलब हेट तो एक पार्ट हो गया, मतलब मेन पार्ट क्रोध है। अच्छा, अगर हम एंगर, सिंपल टर्म्स में बात करें, क्रोध एंगर है। इनसाइड द बॉडी है। क्रोध Yes. का मतलब क्या है? इनकम्प्लीट विशेस। अच्छा, राइट। Those wishes which are incomplete and causing pain to me. मैं चाहता था गाड़ी में बैठना, लेकिन मेरे पास छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी नहीं है। सारी जिंदगी से 800 में निकाल दी, मुझे अपने आप से नफरत है। लानत है ऐसी जिंदगी में जो 800 से बियॉन्ड नहीं जा पा रहे। चाहिए 1000 रुपए रोज। विशेष पे बात कर रहा हूँ मैं नीड्स पे बात नहीं करी है मैंने, विशेष की बात हो रही है। इनकम्प्लीट विशेस, राइट। हाँ, शादी करनी थी करीना कपूर से और हो गई इससे, सारी जिंदगी नर्क हो गया मेरा। सही। सो जितनी भी मेरी वांट्स हैं और वो इनकम्प्लीट वांट्स हैं, एंड आई एम नॉट यूजिंग माय ब्रेन एट ऑल, इट इज ए माय सॉफ्टवेयर इशू, आई कैन नॉट थिंक लॉजिकली। तो इसका मतलब है कि कैंसर किसी को भी क्यों हो सकता है, ये इतना डीप है कि किसी को भी हो सकता है, ये इस वजह से, और लोग रियलाइज ही नहीं कर पाते। हमने कैंसर बहुत रिवर्स करे हैं सर, बकायदा लैब टेस्ट के साथ में करे हैं। तो बीज मंत्र इतनी पावर है कि उसके विशेष को भी वो टर्न कर डालता है और कंप्लीट महसूस कराता है, राइट। सर मैंने कल आपका वो देखा था रात वाला, जो आपने अगस्त से मुनि का बताया था जी, राइट। तो सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, बट ये उन्होंने को बोला कि बीज मंत्र इतना पावरफुल है, इसलिए मैंने वो जब आपका देखा, तो जब आपने ये बोला था कि आपने 7 साल तक उस तारे की अर्घ चढ़ाया है, और आपने बोला कि 7 साल तक कोई करता है उसको अर्घ चढ़ाता है, तो वो इंसान अगर ऑर्डिनरी होता है तो उससे वो बुद्धिमान एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनता है। सो एंड सो इट हैपेंस, राइट। और फिर आपने बताया कि तो जो सर मैंने जब कल वो आपका देख रही थी, तो उसके बाद एक वापस से अपने आप एक यूट्यूब पॉपअप हो गया था, तो वो मैंने देखा, पता नहीं कैसे हो गया, तो उसके अंदर आया कि जो ईश्वर की उत्पत्ति है वो भी बीज मंत्रों से हुई है, ईश्वर अपने आप में ही बीज मंत्र है, ऐसा सही है क्या सर? मतलब ईश्वर अपने आप में बीज मंत्र है, ये पार्शियल ट्रूथ हो सकता है, मतलब आई कैन नॉट से ऑन दैट। मतलब ये आई डोंट नो दैट, मैंने सॉरी आई कुड नॉट ट्रेस द लिंक, वो एकदम पॉपअप होके आ गया था, एक के बाद एक कोई चीज आ जाती है, तो वो आपने जो डाला था ना अगस्त से ऋषि के बारे में, उसके बाद वो आ गया था, तो उसमें तो एकदम मुझे फिर वो आपकी बात भी कनेक्ट हो गई कि यानी कि जो बीज मंत्रों की शक्ति है वो तो ईश्वर से ही कनेक्टेड है ना सब। मतलब एंड ऑफ द डे तो ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग इज ईश्वर ओनली, कोई और तो एंटिटी है ही नहीं इन बिटवीन।
तो ईश्वर है, उसकी सृष्टि है, और सृष्टि इतनी कॉम्पिटेंट है कि वो भी क्रिएशन कर रही है। तो I was just wondering कि ये बीज मंत्र ईश्वर के समान ही कार्य करते हैं। आपकी लाइफ में कोई भी चीज की उथल पुथल को बैलेंस कर सकते हैं ये बीज मंत्र, अगर इनका सही उपयोग हम सही दृष्टिकोण से, जैसा आप समझा रहे हैं, उससे यूज करें तो। देखिए, बीज मंत्र तो मैंने हर तरीके का मिराकल कर चुका, हर तरीके का। मतलब मुझे उसमें कोई 1% भी डाउट नहीं है कि एक पर्टिकुलर मिराकल, हाँ, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डेडिकेशन ऑन दैट एस्पेक्ट इटसेल्फ, वो लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट। डेडिकेशन। मतलब अगर ये डेडिकेशन का चैलेंज नहीं है तो ये आप मानकर चलो कि इट इज द बेस्ट थिंग टू गेट कनेक्टेड फॉर। उसके अंदर इतना मटेरियल मौजूद है। I am learning it. Really, I am so thankful and so grateful to you कि आपने इतनी उसकी deep, thorough research की है. It's like amazing. And one more thing, sir, I would like to add. आपकी marriage anniversary 29th August है, आपने mention किया था कल. जी Because, जी, and I have my twins born on 29th August. एक्सीलेंट। क्या बात है। यू आर ऑन द सेम पेज। कि अब मैं भी उस जरूर, हम लोग आपके अब स्टूडेंट्स हैं, तो आप हमें भी गाइड करेगा कि हम लोग भी वैसा हाँ, तो करें। 29 अगस्त, ऑलमोस्ट 29 अगस्त ऑफ एवरी ईयर ये होता है, अगस्त उदय होता है ऑलमोस्ट। मतलब वो कैलेंडर में देख सकते हैं, पंचांग में आती है सारी चीजें। Sorry सो to ऑलमोस्ट interrupt. ऑलमोस्ट उसमें होता है। Between we will talk it later on, sir. आप जी बताइएगा। जी। Let's back to, आप बताइए तो आगे। ये जो पार्ट है, ये मैंने बेसिकली इस पीपीटी में हाईलाइट करा है। आपको एक एक डिजीज को पढ़ना पड़ेगा, डिजीज के सिम्टम्स को स्टडी करना पड़ेगा। जहां कोई भी डिजीज का बेस है उसमें शरीम, ह्रीम, क्लीम, ऐसे करके ये 2 इमेजेस उसके बेस में आती हैं। ये जो भी आप पीपीटी इधर ऑन स्क्रीन बताते हो, ये सब है, हमको दिया हुआ है ना, फर्स्ट हाँ, जी, सेकंड हाँ, थर्ड आपके फोर्थ। वो सारी यस पीपीटीज यस में यस लिखा हुआ है, यस। हाँ नहीं, कंप्लीट मुझे अभी पिक्टोरियल प्रिंट कराना प्रेजेंटेशन। है, बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग आई एम नॉट एबल टू गो। आई विल गेट इट डन। थैंक यू सर। तो ये पार्ट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। रेस्ट ऑल आर प्रोटोकॉल्स व्हिच आर रिटन ऑन दिस पीपीटी इटसेल्फ। हो जाएगा, रिपीट होते जाएगा। हम जब जब उसको फिर से पढ़ेंगे ना तो हो जाएगा। अभी तो तो उसका रूपाली जी, मैंने जो बोला था आपको कि एकदम से जल्दबाजी मत करिए, अभी बहुत कुछ आना है, बिकॉज इट विल गिव यू अ स्ट्रक्चर एंड अ रीजनिंग व्हाई अ पर्टिकुलर एक्टिविटी इज डिजाइंड फॉर। राइट राइट। और मेरे को इस सब्जेक्ट पे काम करते हुए 9 साल हो गए, और अभी तक जो है इस सब्जेक्ट पे मेरे को कोई नहीं चैलेंज कर पाया। पता है, ये मेरा एक निश एरिया हो गया है। करेक्ट सर। राइट राइट राइट। तो मैं इसको, और मैं कभी भी ये नहीं कहता कि ये चीज फिक्स्ड है, ऐसा ही होता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा, और मैं ढूंढ रहा हूँ, और मैं जो कुछ ढूंढता जाता हूँ वो अपने इसमें डॉक्यूमेंटेशन में डालता जाता हूँ। मतलब अरुण जी ने जब ये पीपीटी करी थी हमसे आज से 5-6 महीने पहले, उस टाइम पर ये पीपीटी डिफरेंट थी, आज ये पीपीटी डिफरेंट है। 115 पेज की थी सर वो पहले वाली। हाँ, नहीं, वो 115 पेज से तो ज्यादा ये भी है। हाँ टोटल, हाँ, लेकिन डिवाइस 37 पेजेस की है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये I paid 1800 rupees for Xerox. No, what he means to say is that he keeps it improvising, improvising. हाँ, मतलब जो भी कंटेंट है, उसकी लैंग्वेज, उसका फिनिश, उसका लुक एंड फील जस्ट। और मतलब पहले ये डे वाइज नहीं था, आपके टाइम में तो एक ही पीपीटी थी, उसकी हम स्लाइड्स करते जाते थे। I know, sir. अब ये पूरा का पूरा डे वाइज हमने बाइफरगेट करा, सो दैट कि एक दिन में हम कितना कर सकते हैं। नॉट मोर देन 20 स्लाइड्स होना चाहिए, बट स्टिल मतलब वो उस पार्ट को हम इसमें डालते हैं कि हाँ ये वाला पार्ट है। बट हमने ये कोशिश करा कि जब डिजीज प्लेथोरा जो है हम उसको समझाएं, तो उसको जब एक डॉक्टर से बात करें तो हमें बताया कि भाई कौन सी जगह डॉक्टर क्या चीज बताता समझाता है, उसका बेस कहाँ से शुरू होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल वात रोग है, वात रोग जो है वो सबसे पहले किस चीज से शुरू होगा? स्किन जो है वो हार्ड होनी शुरू हो जाएगी, ड्राइनेस है वो शुरू हो जाएगी। द मोमेंट somebody is feeling dryness, if he starts applying moisturizer, start applying oil, तो वो उस बीमारी को, उस रोग को धीरे धीरे कम कर लेता है, थोड़ा सा, राइट, थोड़ा सा। ठीक है। और क्योंकि हम उसे इग्नोर करते जाते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। सिम्टोमेटिक है, वो सिम्टोम को कर रहे हैं। हेयर फॉल इज ए स्किन डिसऑर्डर, राइट राइट राइट, बट इट इज कनेक्टेड विद द नरिशमेंट।
inside the body. The individual who is having मतलब जिसके बाल कम होते हैं उसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी है। तो बायोकेमिक मेडिसिन जो है, जो टिश्यू सॉल्ट्स है, वो टिश्यू सॉल्ट्स लेने से वो उसमें इम्पैक्ट आ जाता है। सही सही। लेकिन वो बिलीफ में चला जाता है ना, ये लोग बोलते हैं ये हेरिडिटरी है, तो वो रुक जाते हैं, आगे कुछ करते ही नहीं है। नहीं, वो फिर वो बोलते हैं हाँ हाँ। डॉक्टर्स ने जो भी थ्योरी दी है उसमें तो यही एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। यस सर, जिसको वो मेल को जनरली हेड ये पोर्शन बाल चले जाते हैं, वो वापस आते हैं क्या सर? सब कुछ वापस आता है जी। सब कुछ वापस आ सकता है। हमारा पहले बिलीफ चेंज हो जाना चाहिए कि ये मैं कर सकता हूँ। कीप फॉलोइंग, दैट इज व्हाई आई कुड फाइंड बीज मंत्र ना। मैं भी ऐसे ढूंढते ढूंढते बहुत कुछ चीजें मैंने की, और जब आपके इधर मैंने आया ना, इट इज बिकॉज आई हैड डन एनएलपी, आई कुड वेरी वेल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टेलिंग। एनएलपी इज फॉरवर्ड, बट आप उससे भी अंदर चले गए हैं, नीचे पहले कहाँ से वर्ड आ रहा है, और उतना ही पार्ट नहीं है, और पूरा एलिमेंट पार्ट। ये तो मैं तो रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को और खूब समझ में आ रहा है, खूब समझ में आ रहा है। नाउ आई वांट टू कंटिन्यू योर क्लास लाइक दिस। वेलकम जी। थैंक यू सर, थैंक यू। प्लस द मेडिटेशन आल्सो इज इमीडिएटली इम्पोर्टेंट, कि यहाँ थियरी प्रैक्टिस हुई और रात में हमने वो चीज ले ली। अलग अलग बीज मंत्र आप ट्राई कर रहे हो, ये टू वे है कि आप रिसर्च भी कर रहे हो और सामने देयर इज ए 7 8 10 पीपल, दे आर गिविंग डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स। क्योंकि हमारा जो मेडिटेशन चल रहा है ना, तो अभी मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे अब तक क्यों नहीं दिख रहा है। अभी आपने जो आज समझाया ना, साउंड वाला चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता विजुअल्स आएंगे। वो लोग तो 3 4 महीने से लगे हुए हैं पूरे, कनाडा वाले। मैं जब कनाडा था वो वाले, राइट ना सर? राइट। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं सर। ये मैंने ना एक वो शेयर कर रहा था, कौन कौन से टिश्यू सॉल्ट्स है और वो किस किस डोमेन में काम करते हैं। आया आया, राइट। वो मिला अपना, पहले भी आया था वही 12 प्राइमरी टिश्यू सॉल्ट्स। वेरी गुड। होम्योपैथिक मेडिसिन एंड ऑल। ये आया आया, समझ गए। ये तो सेल लेवल पे, टिश्यू लेवल पे, एलिमेंट्स, फिजिकल एलिमेंट के तौर पे आ गया। अभी इसको पढ़ेंगे हम। हाँ, तो ये इससे जो है ना आपको बीमारियों का आइडिया होगा, कौन सी बीमारी कहाँ से स्टार्ट हुई, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हुई। क्योंकि ये जो एस्पेक्ट्स हैं ये हमारे ओवरऑल हर चीज पे काम करते हैं। इट इज जस्ट दैट कि हम अपने आप को अगर हेल्दी बनाना चाहें तो कौन कौन सी चीज से हम उससे हेल्दी बना सकते हैं। सर ये कहाँ पर है सर? मेरे को नहीं मिल रहा। सर हमें पीपीटी नहीं दिख रहे हैं। हाँ, मुझे भी नहीं, पीपीटी भी नहीं दिख रहा है, और इधर मेरा नोट्स में भी नहीं सर है। भी नहीं दिख रहे हमको। नहीं, मैं उसको ना, ये एक सेकंड। सर इज इट फ्लूट वर्सेस चक्रास, और वो उसके बाद में है सर? ये किधर है? नहीं, वो पीपीटी में नहीं है, ये तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजा है अभी। अच्छा, अभी आपने भेजा, ओके। ये मैंने अभी व्हाट्सएप पे भेजा है आप लोगों को। वो सब देखते हैं सर। हाँ सर, मिल गया।
सर हाँ जी, अरुण जी शायद क्लास से बाय चांस एक्सीडेंटली निकल गए, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे अंदर लेने के लिए। कहाँ पर है? सो ये आपने देख लिए होंगे अब टिश्यू सॉल्ट्स वगैरह, इनके कुछ Yes, जी यूनिक सर। कॉम्बिनेशंस भी हैं, इनके कुछ यूनिक कॉम्बिनेशंस भी हैं। मैं वही देख रहा था कि वो यूनिक कॉम्बिनेशंस मैंने लिख के डाल रखे थे, वो कहाँ गए? मेरठ ही आ जाते हैं आपसे पढ़ने। yes. वेलकम है, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट सर वो मेडिटेशन के लिए हमारा टूर बन रहा था गुरुजी के आश्रम का, सब लोग उसी तरह का कुछ चाह रहे हैं। हम कोरोना में कहाँ जाएंगे किसी के यहाँ भी। बस यही चक्कर। अभी जब बीज मंत्र है तो फिर कोरोना से क्या डरना? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो प्रोटोकॉल में फंस सकते हैं, वो दे विल नॉट नो द बीज मंत्र। अब आजकल तो ये दिल्ली तो पूरा घिरा हुआ है ना, कहाँ जाएंगे उसके तौर। मुझे अभी बैंगलोर जाना है रविवार को। नहीं तो बैंगलोर में प्रॉब्लम नहीं है, दिल्ली में तो ये किसानों का आंदोलन चल रहा है ना, हाँ आई हाँ नो सर। बहुत दिन हो गए वो। तो इसकी वजह से वो वो दिक्कत है। एक कोई सविता जी फंसी हुई है ना, बता रहे हैं, कल बात कर रहे हैं। अनीता जी अनीता जी, राइट। कहाँ फंसे हैं वो? शिमला में? शिमला में फंसे हुए कहाँ है, वो तो अपने घर में है, शी हैज अ फ्लैट देयर इन, तब तो अच्छा है। तो उसमें तो सर ये जो अपने सॉल्ट दिए हैं, जो व्हाट्सएप पे हमने अभी भी देखे थे, और सर आपने ये जो शीट्स भी दी हैं, जैसे शीन के आगे वात दोष लिखा है, सारी बीमारियों के नाम लिखे हैं, स्प्लिटिंग ऑफ नेल्स, क्रैकिंग फीट, पेन इन द फीट, फुट ड्रॉप, ये सब में हमको श्री मंत्र का ही वो करना चाहिए, लिखना चाहिए। राइट राइट। सर इट्स वेरी नाइसली डिफाइंड, नो कंफ्यूजन्स। लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने के लिए और बिग पिक्चर आने के लिए कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, गेटिंग कनेक्टेड। क्योंकि क्या होता है ना, हम हमारी चीजों को जो अभी हम जो जो कुछ करके आए उससे समझना चाहते हैं, इनिशियली ये प्रॉब्लम होता है, फिर बाद में समझ में आने लगती है चीजें। और प्रैक्टिस तो करना जरूरी है, विदाउट दैट इट इज, सिर्फ मेन्यू देख के तो यू कैन नॉट टेस्ट द फूड ना, Of course, of course. एंड यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। True. हाँ सर तो देखिए बताइए। ऐसा है ना, सॉल्यूशन जो है वो डॉट्स कनेक्ट करने से होता है, और डॉट्स कनेक्ट करने के लिए एक बड़ी सीवियर डिजायर होनी चाहिए। वो विदाउट दैट डिजायर दैट आई वांट टू, अगर मैं इसी बात में सोचता रहूं कि यार मुझे कितने नोट मिलेंगे, तो मैं सॉल्यूशन सोच ही नहीं पाऊंगा। एंड विच इज व्हाई इट इज हैपनिंग कि हर एक व्यक्ति आज इतना सब कुछ होने के बावजूद वो कोरोना का वैक्सीन नहीं बना पा रहा, वैक्सीन नहीं बना पा रहा। राइट। वैक्सीन में वो कह रहा है कि भाई वैक्सीन, अभी देखिए डायबिटीज की दवा है, पूरी जिंदगी खानी है, डायबिटीज का क्योर नहीं आया, ब्लड प्रेशर के लिए एक गोली खानी है, रोज खानी है, सारी जिंदगी खानी है, क्योर नहीं आया। सर किसी का भी क्योर नहीं है सर, एलोपैथी में किसी का भी, वो सब पूरा ऐसा नहीं है कि क्योर आइडेंटिफाई नहीं हुआ, बट क्योंकि क्योर में बिजनेस मॉडल नहीं है, इसलिए नोबडी इज देयर टू फंड दैट सॉल्यूशन। तो नेट इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि आदमी को मरना पड़ेगा। राइट। तो वो मर गए, आज देखे ना आपकी 10 लाख लोग मर गए दुनिया भर में। अरे वाह, यस एपिडेमिक के नाम पर जो है, बिकॉज आवर इंटेंशन वाज कि यार सॉल्यूशन बना दिया और ये ठीक हो गया, परमानेंट ठीक हो गया, तो क्या होगा सर। तो लेकिन वो बिजनेस मेरा एक कम्युनिटी जिसने मेरा वायरस बनाया उसने उसका सॉल्यूशन नहीं बनाने दिया। सर फिर भी मेरा एक क्वेश्चन है, जो लोग सर्वाइव्ड हैं उनको कोरोना नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? सो वी हैव टू डू दैट मॉडल आल्सो, व्हाई दे हैव नॉट गॉट इन्फेक्टेड, व्हाट स्ट्रेंथ वाज देयर इनसाइड देम। नहीं सर, इसका स्ट्रेंथ से कनेक्शन नहीं है। नहीं मतलब जो भी बेसिकली क्या है कि बारिश जो है वो पूरे ग्लोब पे एक साथ नहीं होती है, बारिश ऑलवेज टेक्स प्लेस इन स्टेप्स, और जब वो स्टेप्स में जाती है तो उस मतलब जहां बारिश नहीं हो रही है उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बारिश होने के हिसाब से कोई पार्ट है, बारिश स्टेप्स में होती है और वो धीरे धीरे बढ़ती है।
जो वाटर फ्लो है वो टॉप टू बॉटम चलता है, बॉटम टू टॉप नहीं जाएगा ना। तो आप देखिए कोरोना में गरीब आदमी नहीं मरा है, अमीर आदमी मर रहा है। ये क्या एक्सप्लेनेशन है? हाँ बराबर है, आई गॉट योर पॉइंट। क्यों? बिकॉज द फियर्स आर देयर ओनली इन द हायर इनकम ग्रुप। नहीं नहीं, ये फियर नहीं है, ये इन्फेक्शन ही है। देखिए मैंने आपको कल भी शायद शेयर करा था, परसों आई वाज स्पीकिंग टू अ न्यूरो डॉक्टर कि आप मेरे को अल्जाइमर और डिमेंशिया का पेशेंट दीजिए, एंड ही सेड कि यार मैं तो खुद ही कोरोना में पड़ा हूँ। तो इसका मतलब कि बीमारी फेक तो नहीं है ना। अगर डॉक्टर को कोई इन्फेक्शन हुआ तो इसका मतलब बीमारी फेक नहीं है। एंड ही हैड ऑल द इश्यूज, ही हैड ऑल द इश्यूज, मतलब उस वो तो अस्पताल, पूरे अस्पताल का मालिक है जिससे मैं बात कर रहा था, न्यूरो का हॉस्पिटल है गुड़गांव में, उसका हेड है वो। तो मैंने जब उससे बात करी तो उसने अपने घर में ही पूरा अस्पताल बना रखा है। Nobody was allowed to touch him on, he was able to finalize for, उसके ड्रिप भी चढ़ रही थी, सब कुछ था। He was found corona positive, and not only corona positive, उसे सांस लेने में डिफिकल्टी थी, उसे बॉडी पेन थे, तमाम तरह की चीजें थी उसके साथ में जो उसकी सफरिंग्स में थी। सो एक डॉक्टर जो है वो फेक प्रोसेस का तो पार्ट नहीं हो सकता ना। When he was a sufferer himself, अगर टेस्ट पॉजिटिव आता और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो वो अलग बात थी। राइट सर। तो मेरा मकसद सिर्फ ये हाईलाइट करने का है कि प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। रीअकरेंस जो है वो हमारे प्रोसीजर में कितने टाइम में होगी उसके लिए कोई प्रेडिक्शन काम नहीं करती है। विद वैक्सीन, विदाउट वैक्सीन, आई नो सो मेनी पीपल जिन्होंने पोलियो का वैक्सीन लिया उसके बाद उनका पोलियो आ गया। तो दैट्स व्हाई सर मेरा एक क्वेश्चन था इम्यूनिटी सर। समथिंग जो हम, हाँ बोलिए 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 बोलिए। सर ये जो पहले हम श्रीम रख रहे हैं सर, फिर हम श्रीम ह वाला था, देन इट वाज प्लस श्री समथिंग कॉम्बिनेशन ऐसा ना ऑफ मैम, एक एक करके चीज करते जाइए। अभी आप सिर्फ श्रीम लिखिए और उसका इम्पैक्ट देखिए कि कितने टाइम में आपको चीजों में पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है। ये 100%, हम बहुत सारे टाइम पे क्या होता है ना कि हम उसको खुद ही इन्वोक कर लेते हैं अपने अंदर, हमें पता ही नहीं चलता है। हमारी एबिलिटी है, हमारे ब्रेन की एक फैसेट होता है जिसको कहते हैं ऑटोमेटिक थॉट्स। अब अगर उस ऑटोमेटिक थॉट में इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव थॉट हमने कोई नेगेटिव थॉट को जगह दी तो वो नेगेटिव थॉट्स में ऑटोमेटिकली वही प्रोसेस हर समय रिपीट होता रहेगा। जैसे किसी व्यक्ति को एंजाइटी की आदत होती है, उसके बच्चे नीचे खेलने चले गए और 6 बजे वापस आना था और वो नहीं आए, अब वो बैठ के सोचना शुरू करेगा और सोचते 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 उन्हें कोई उठा के ना ले गया हो, कौन उठा के ले गया होगा, कैसे बच्चों के साथ ट्रीट करेगा, मतलब कंटिन्यूअस वो नेगेटिव डोमेन में सोचता ही रहेगा व्यक्ति। यस यस। और वही चीज अगर पॉजिटिव उसमें है तो वो उतना ही व्यक्ति पॉजिटिव होता जाएगा। तो जब मैं आपको श्रीम लिखने के लिए कह रहा हूं तो मैं बेसिकली आपके ऑटोमेटिक थॉट्स को डायरेक्ट कर रहा हूं, that they should stop inviting trouble, they should stop connecting with negativity। नेगेटिविटी आपके घर में वास्तु दोष के तौर पर हो सकती है, नेगेटिविटी किसी व्यक्ति के नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं जो आपको अफेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिविटी प्लैनेटरी पोजीशन के अंदर हो सकती है, ठीक है ना। तो नेगेटिविटी किसी भी तरह से आपकी तरफ ट्रिगर हो सकती है, कोई भूतिया चक्कर हो सकता है। बट जब आप ऑटोमेटिक थॉट्स में लगातार श्रीम लिखने से अपने हर थॉट को पॉजिटिव करते जाएंगे, आपका सबकॉन्शियस पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप देखेंगे प्रॉब्लम भी अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। सो ऑटो पायलट सिस्टम पे डाल रहे हैं, मंत्र लिखने लगेंगे तो एज गुड एज इन ऑटो पायलट मोड में जा रहा है। हाँ नहीं सर, व्हाट माय क्वेश्चन वाज कि हम जब किसी और के, जैसे किसी और को कोई भी प्रॉब्लम है सर, तो हम डायरेक्टली ये थर्ड वाला क्यों नहीं लिखते हैं? मतलब हम किसको लिखना है, किसके लिए लिखना है? आप किसी को भी प्रेस्क्राइब करने के तौर पर है तो उसको आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। व्हाई डोंट यू स्टार्ट राइटिंग श्रीम ह्रीम क्लीम श्री किलरी लक्षी या क्लश्री, डिपेंडिंग अपॉन कौन से डिजीज प्लेथोरा में वो व्यक्ति आता है उसके तौर पे आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ तो सर अभी जैसे हमने अपने लिए कैसा चूज किया सर कि आपने बोला खाली श्रीम लिखिए पहले, व्हाई? बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड से ही आप वो पैटर्न को मूड से ही हटा रहे हैं।
कि whatever is the pattern which I have created in my subconscious mind, जिसके कारण जो भी प्रॉब्लम है वो उसको मूल से हम लोग निकल रहे हैं। राइट। तो हम किसी और को जब डायरेक्ट कर रहे हैं तो सर हम उसको भी श्री में बोले ना फिर सर लिखने को। देखिए मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, हमारा इस बात के लिए क्यों कंसर्न है कि हम दूसरे को क्या बता रहे हैं। पहले हम कोई चीज खुद तो एक्सपीरियंस करें। हो सकता है गौरव शुक्ला झूठ ही बोल रहा हो। वेरी करेक्ट, फर्स्ट वी शुड रीच इट टू आवर। कोई फर्जी कहानी जो है, मैं हो सकता है सुनाने में बहुत जबरदस्त हूँ, तो मैं फर्जी कहानी सुना रहा हूँ, उसको कुछ टाइम एक्सपीरियंस तो करिए। क्यों इस बात पे एनर्जी जा रही है कि दूसरे को बताने में। राइट। नहीं मेरा मतलब वो नहीं था सर, मैं तो ऐसे ही अपना एक क्वेश्चन आया तो आपको पूछा सर। नहीं मैं भी क्वेश्चन के तौर पे कह रहा हूँ। मेरे को ज्यादातर लोग जो आते हैं वो इसी बात पे, वो फट से इसी बात में आ जाते हैं कि दूसरे को मैं कैसे बताऊं, दूसरे से कैसे कराऊं। सर क्या हुआ ना सर कि माय हस्बैंड वाज आस्किंग मी कि ये तुम जो कर रहे हो ये क्या है। तो सर वो बिजनेसमैन ना, बिजनेसमैन मनी माइंडेड तो सर उसको कम को समझाने के लिए मैंने उसको क्या बोला कि हमको ऐसा बताया कि अगर आप किसी आदमी को मिल रहे हैं और क्लाइंट आपके बहुत है, आपके आ रहे हैं बहुत लोग आपको पूछने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, पर कौन आपको पैसा देगा कौन लेगा वो आपको मालूम नहीं है ना सर। तो मैंने उसको बताया कि आप उसका तुरंत चक्रा से पता चल जाएगा कि ये आपके पास से प्रोडक्ट लेगा कि नहीं लेगा, ये खाली आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। और आप उसका चक्र क्लीन करके उसको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप उसको बेच भी सकते हैं चीज। तो उसका नेक्स्ट डे क्वेश्चन मॉर्निंग में ही था, मेरे को ये चीज सिखा। ये कल आपने जो सिखाया ना एकेडमिक से, ये वही है, उसी का ये है तो लार्जर एप्लीकेशन। मतलब सर वो मनी पैटर्न से आदमी को समझा तो उसको मैंने उन्होंने वही कैचअप किया जो उनको तो उसको तीसरा ही दिन उसने मेरे को तुरंत बोला मेरे को ये चीज सिखा दे, मेरे को और कुछ नहीं करना है। नहीं वैसे मतलब देखिए ऐसा होता है कि क्या है ना सर कि अभी उससे 6,000 रुपए निकलवाना था कोर्स के लिए सर, क्योंकि वो मेरे को देंगे नहीं। तो मैं उसको बोला कि ये मैं सीख रही हूँ अभी आपको सीखना है मेरे से तो आपको मेरे को 2,000 तो देना पड़ेगा अभी। ठीक तो बात सर मैं तो अपना कोर्स का फीस उनसे निकलवाने के लिए सर मैंने तो ऐसा ट्रिक आजमाया सर। तो पूछने का कारण भी यही था। बोला मतलब क्या हाँ लेके चलो ना, है ना उधर, मैं बोलता हूँ उनको सिखाने में। मेरा इंटरेस्ट खुद को हील करने में है, मेरी डॉटर को हील करने में है, पर पैसा हीलिंग के लिए कहाँ से निकालना वो मेरा इंटरेस्ट है अभी। ठीक बात है, मेरा पूछने का कारण ये है। नहीं वो ठीक है, वो ठीक है। मतलब सर इनको सीधा पूछते हैं ना कि मेरे को ये पैसा चाहिए तो वो आ नहीं रहा है। कोई बात नहीं, देखिए घर में पैसे वाले जो पॉइंट होता है ना, आप अपने साउथ ईस्ट को जितना साफ सुथरा रेड कलर से कनेक्ट करके दीपक जला के रखेंगे, आप देखेंगे घर में पैसा उतना ही ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। ओके। रेड कलर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना वो रेड कलर के कपड़े पहने, जितना माथे पे बिंदी लगाएं, ये सारा जितना ज्यादा करेंगे आप देखेंगे उतना वो पैसा ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। ओके। आप राजस्थानियों को देखिए, राजस्थानी जो लोग होते हैं वो ज्यादातर उनमें महिलाएं रेड कलर के ही कपड़े पहनती है, उनके डिजाइन ही ज्यादातर मेजोरिटी रेड कलर के होते हैं। सर अगर किसी व्यक्ति को ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन टुवर्ड्स व्हाइट ही होता हो, जैसा हम लोग कपड़े खरीदने जाते हैं और आई ऑटोमेटिकली गेट अट्रैक्टेड टू मोर व्हाइट क्लोथ्स, व्हाई आई डोंट नो, एंड मेजॉरिटी ऑफ टाइम आई वेयर आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट एंड ब्लू ओनली। देखिए ऐसा होता है, हमारा जो मन होता है ना वो हमेशा हमारा दुश्मन होता है। वो हमेशा उसी डायरेक्शन में लेकर जाता है जिस डायरेक्शन में हमारा खराब होना है पार्ट। तो मन जो है वो हमेशा शत्रु के तौर पे काम करता है। मन के उल्टा जो आत्मा की डोमेन है वो धर्म अधर्म, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस तरह से चलती है। ओके। तो मन का नहीं चाहिए। मेरे को मेरा फेवरेट कलर ब्लू है, मैंने ब्लू कलर की गाड़ी खरीदी, मेरी गाड़ी बिक गई। मेरे पास रेड कलर की जब तक गाड़ी थी मेरे पास हमेशा प्रॉस्पेरिटी, कभी भी नोटों के हिसाब से ना। फिर मैंने कलर पे और इन सब पे रिसर्च करना शुरू करा कि मुझे ये अच्छा क्यों लगता है, मेरे को अकेले रहना अच्छा क्यों लगता है।
अकेले रहने का क्या मतलब भाई, सोशल डोमेन में है तो हर समय लोगों से घिरे रहना चाहिए, बट वो चैलेंज हम खुद अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग से क्रिएट करते हैं, हमें पता नहीं चलता है। तो इसलिए जो है हमेशा, मतलब हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो क्या है, वो माथे पे सिंदूर लगाते हैं रेड कलर से, हाँ। माथे बिंदी लगाते हैं रेड कलर के हिसाब से। वो ज्यादा से ज्यादा रेड जो है वो अपने अटायर में लाने का मतलब सिर्फ ये है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी शुड बी लाइक मनी मैग्नेट्स। अगर मनी मैग्नेट नहीं रहेंगे, एनर्जी की मैग्नेट नहीं रहेंगे, तो नेगेटिव एनर्जी का डेरा बन जाएगा। करेक्ट। तो वो वाले पार्ट को जो है अपने अंदर इन्वोक करने से हमारे पास में प्रॉस्पेरिटी का कभी प्रॉब्लम नहीं रहता। हाँ, ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ द डे प्रॉस्पेरिटी पैसा तो चाहिए। है, सचमुच भगवान की दया से पैसा तो है, बट दैट यू नो बैंक बैलेंस है, हमारा नाम पे भी है, पर हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है, आप समझ रहे हैं? लिक्विड कैश इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये मैं 7th हाँ, डे पे कवर करूंगा। मैंने लिक्विड, इसीलिए बोला ओके। मैंने इसीलिए बोला कि ये प्रिंट आउट वगैरह रख लीजिए रेडी। 7th डे जो है, आज 5th डे हुआ है, 7th डे पर जो है ये वाला पार्ट शेयर करा जाएगा। इसीलिए जब आप मेरे से इनिशियली पहले दिन ही दूसरे दिन बोल रहे थे कि मुझे जल्दी से बताओ, तब मैंने बोला था कि मैंने कहा धीरे धीरे पहले ये 7 डे पूरा हो जाए, क्योंकि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है हमें पता ही नहीं चलता है। ट्रू। करेक्ट। आप कहीं भी कोई प्रोग्राम सीखेंगे करेंगे तो वो ये कोशिश करेगा कि पहले बार में ही आपको रोक ले, पूरा बताए ही नहीं, पहले पैसे पकड़े फिर उसके बाद बताए। मेरे को ये सबकी कोई टेंशन नहीं होती है। मैं तो सीधी सी बात करता हूँ कि हाँ भाई ये पॉइंट से अगर सारे एलिमेंट होंगे तो उसके बाद जो है ये पूरी कहानी खड़ी होगी। और जिसने मेरी कहानी के हिसाब से जरा सा भी वो करा कि नहीं ये नहीं है वो नहीं है, इसका मतलब उसकी खुद कहानी में ही गड़बड़ है रही है, उसका खुद का टाइम खराब है। तो जिसका खुद का टाइम खराब होता है वही मेरे से कनेक्ट नहीं होता। तो मेरा कभी आज तक नुकसान नहीं हुआ 1 रुपए का भी, मेरा हमेशा गेन हुआ। जिन लोगों को मैंने फ्री में कोर्स कराए उनके पैसे कोई और जना दे गया, और वो कभी पलट के भी नहीं आया। मतलब मैं अपने अगर काउंट कैलकुलेट करूंगा फाइनेंशियली, इट हैड नेवर बीन। मेरा काम एक व्यक्ति से पैसा लेना है और उसको टोटल नॉलेज बतानी है। मैं उससे पार्ट पेमेंट लूं नहीं लूं, इट डजंट मैटर टू मी एट ऑल, बिकॉज मेरा काम कच्चा नहीं है। मैं बहुत होलिस्टिक रिसर्च करता हूँ। जब मैं होलिस्टिक रिसर्च करता हूँ तो हर वो एस्पेक्ट जो व्यक्ति को परेशान करे उसको बिल्कुल जड़ तक पढ़ता हूँ। और मेरे पास तो जितने भी लोग हैं, फॉलोअर तो नहीं कहूंगा राइट टर्म, जो लोग मेरे से सीरियस डिस्कशन करने वाले लोग हैं, उनमें बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स हैं। तो आप मेडिकल डॉक्टर जो ब्रेन का स्पेशलिस्ट हो उसे ब्रेन बताओ, जो पेनक्रियाज का स्पेशलिस्ट हो उसे पेनक्रियाज बताओ, तो इसका मतलब खुद भी तो पढ़ना ही पड़ेगा ना उसके लिए। और अब आपके पास में मेरी सारी पीपीटीज हैं, आप इसको ध्यान से देखो। मैं कहीं भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा जो नॉन मेडिकल, मतलब सिर्फ मतलब जैसे मंत्र वाले लोग तो कुछ भी कहानी सुना सकते हैं ना, तो मैंने आपको कहानी तो नहीं सुनाई ना, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया हर चीज का कि मेरे हिसाब से ये साइंटिफिक पार्ट है। तो उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल ही नहीं रहा है। अगर दुकान के पीछे भागते रहेंगे तो फाइनली मरना ही पड़ेगा कोरोना की तरीके से। अगर हर समय सिर्फ दुकान ही सोचेंगे तो एक दिन तो मरना ही पड़ेगा। वो वैल्यू फॉर टाइम जो है तभी बैठेगा जब हम एक कंप्लीट सॉल्यूशन सामने वाले को देंगे। इनकम्प्लीट सॉल्यूशन करते करते चीजें बर्बाद होंगी। सर अगर दरवाजा है साउथ ईस्ट में तो फिर मतलब दरवाजे के बाहर या अंदर कलर लाल होना चाहिए ऐसा? दरवाजे साउथ ईस्ट है तो उसमें क्या करना है ये मैं आपको 7th डे बताऊंगा। आज 5th हो गया ना, हाँ, सॉरी 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 2 दिन और रुकिए, अपना सारा वो मिलेगा आपको। हाँ जी सर। मैं पूछ जी रहा हूँ अरुण सर, जी। मैंने अभी तक प्रिंट आउट मैं कराया नहीं क्योंकि मेरे घर प्रिंटिंग का काम चालू है। तो पहला दूसरा तीसरा जितने भी दिए वो सब प्रिंट करानी है कि एक सारी प्रिंट कराने हैं सर, ये तो काम सारी का वो है, करानी है? सारी करानी है, मैं 7 करूँगा डेज का करूँगा। पूरा। आई एम गोइंग टू गेट इट डन, क्योंकि हाँ मैं जी। इंडिविजुअली मेरे घर में प्रिंटर है तो मैं एक दो तो निकालता हूँ, क ख ग घ वाला ब्लैक एंड व्हाइट में वो आता है, लेकिन अभी स्पाइरल बाइंड करके ये पूरा मैं करूंगा सब दिन का।
हाँ, तो ये सारे दिन का तो आपको कंप्यूटर वाले को ही बोलना पड़ेगा, वही प्रिंट आउट निकाल के देगा, उसको मेल भेज दीजिएगा। राइट जी, मल्लिका जी बोलिए। तो जो आपने जो 2 दिन बाय चांस जो मैंने मिस किया है, अगर आप मुझे उसकी पर्सनल रिकॉर्डिंग मतलब मेरे को ही भेज देंगे तो मैं उसको I'll do that, वो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। वो आप रिपीट भी कर सकते हो क्लास के तौर पे, ऐसा पार्ट नहीं है। वो रूपाली जी का भी अभी एक क्लास पेंडिंग है, आपका भी एक क्लास पेंडिंग है, तो वो तो हम उसमें कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बार ना आरती मैम से और हमारी क्लास कब होगी आरती मैम के साथ? वो कर लेते पहले। अब उसने मुझे यही बोला कि पहले तुम अपनी थ्योरी पूरी कर लो, फिर मैं प्रैक्टिकल लेकर बैठूंगी, जी क्योंकि ओके वो सर। दोनों चीजें वो सब लोग आ नहीं रहे, तो वो इस वजह से जो है वो टाइम वाइज थोड़ा इफेक्ट हो रहा था। क्योंकि सर सिर्फ मुझे सॉरी कंफर्म करना था, उन्होंने हमें जो फर्स्ट डे पे उन्होंने सिखाया था हीलिंग पार्ट, तो उन्होंने सबसे पहले हमें सेंसिटाइज करना सिखा के फिर हमारे को चक्रास क्लीन करा के उन्होंने बोला था कि जो हमने मंत्र लिखे हैं उनकी एनर्जी को उस पार्ट पे दे दो जहाँ प्रॉब्लम है। तो एक तो ये तरीका उन्होंने सिखाया था, एक तरीका उन्होंने सिखाया था कि यू टेक दैट एनर्जी बिटवीन योर हैंड एंड ड्रिंक इट। राइट। तो ये 2 तरीके तो उन्होंने सिखाए थे। देखिए, तरीके एनर्जी के हिसाब से तो बहुत सारे हो सकते हैं। उसका मतलब कंजम्पशन वाला जो पार्ट है एनर्जी का, वो तो एक अलग एस्पेक्ट है। मैं जो पार्ट कहना चाह रहा हूँ वो जी ये है कि ये जो प्रोसीजर्स है इनको कितना सिंपल कर सकते हैं। हम्म एंड ऑफ द डे इट इज जस्ट अ थॉट मैनिफेस्टेशन, कि कोई चीज अगर पीनी है या खानी है, दो ही ऑप्शन है ना उसके। पीना है तो गिलास में लो और पी लो, खाना है तो हाथ से खा लो या चम्मच से खा लो। ठीक है ना, यही उसकी अप्रोच बैठेंगे ना। तो हमने जब वो प्राणिक हीलिंग का सिस्टम देखा तो उसमें उन्होंने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रखे थे, उसके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बना रखे थे। एनर्जी जैसी सिंपल सी चीज के लिए जो अबंडेंस में है उसको लिफ्ट करना है और उसको पी लेना है। अब उसको गिलास से पीजिए, घड़े से पीजिए, पूरा वो इमेजिन करके अपने अंदर एब्जॉर्ब करिए। सो ये ब्रेन को बताना है कि हाँ मैं एनर्जी अंदर ले रहा हूँ, एनर्जी तो जहां है वहीं है। उसको सिर्फ आप डायरेक्ट कर देते हो कि ये एनर्जी अंदर जानी शुरू हो जाए। तो हमारे को मतलब मैं और आरती बहुत देर तक स्टडी करते रहे, हमें यही समझ में आया कि कुल मिला के जो है पहली चीज है एनर्जी को छूकर महसूस करना। सो वो सेंसिटाइजिंग जो है उसके लिए एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अंगूठा दबाइए, हाथ दबाइए, वो सारे के सारे जो है वो सारे सेंसिटाइज करने के लिए, दैट यू स्टार्ट फीलिंग इट। हाँ यही वाले। फिर दूसरा पार्ट हो गया कि उसे उठा के लिफ्ट करके वहां डालिए। जो डालने वाला पार्ट है वो भी मेंटल एक्टिविटी है। हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हमें वो चीज, जैसे एक बास्केटबॉल होती है, बास्केटबॉल आपने लिफ्ट करी और प्लेस करी, होता तो इतना ही है, बट बाकी सब कुछ उसकी डेक्सटेरिटी होती है कि कितना ज्यादा आप उस डेक्सटेरिटी को अटेन कर लेते हैं कितने टाइम में। अब हमारी स्थिति है कि हम यहाँ बैठे बैठे जो है, आप हमें यूएस के जितने भी लोग दे दो, यहाँ से बास्केट सीधे वहीं जाएगी, बीच में कहीं समुद्र में नहीं गिरेगी, किसी पहाड़ से नहीं टकराएगी, यहाँ से फेंकी और वहीं गई। तो वो जो एस्पेक्ट्स है और उसकी इंटेंसिटी भी जो है उससे ज्यादा ही होती जाएगी जितनी है। मतलब अगर हम किसी व्यक्ति की 5 दिन हीलिंग करें तो 5वें दिन उसकी सबसे ज्यादा एनर्जी उसमें जा रही होती है, क्योंकि हमारा चैनल सेट हो जाता है। तो पहले हम जब हीलिंग करते थे किसी व्यक्ति की, तो व्यक्ति आमने सामने बैठा होना जरूरी होता था। अब जब हम हीलिंग करते हैं तो वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसको इमीडिएट फर्क है। ऐसे ही आईसीयू के हिसाब से है, तो जो पेशेंट आईसीयू में है हम उसको इमीडिएटली, उसका रीजन क्या है कि प्राणिक हीलिंग वाले उसमें एस्पेक्ट नहीं है। आप कितनी एनर्जी उठा सकते हो ये आपकी एबिलिटी है। मैं और आरती, मैं रोज मंत्रों पे काम करता हूँ, रोज एक से एक बड़े मंत्र के ऊपर मैं रिसर्च करता हूँ। उसकी एनर्जी उतनी इंटेंस है। कुछ चीजों की एनर्जी किलोमीटर, माइल्स ऐसे होती है जो मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। उस माइल्स वाली एनर्जी को लिफ्ट करना भी तो उतना ही डिफिकल्ट होगा ना, बट क्योंकि हम रोज धीरे धीरे करके चल रहे हैं और आज हमें बहुत साल हो गए इस काम को करते हुए, तो हम उतनी इंटेंस एनर्जी भी उठा सकते हैं। आप उठाने के लिए आज सूरज की एनर्जी भी उठा के डाल सकते हो, बट
अपना हाथ जल जाएगा। तो आपको धीरे धीरे अपने आप को कस्टम करना, इसको मतलब वैसे ही मानो आप जैसे कि घर में आप किचन में काम करते हैं, तो अगर मैं जिस पतीले को छूं और मेरा हाथ जल जाए, आप छुएंगे नहीं जलेगा, क्योंकि आपको धीरे धीरे रोज आदत पड़ गई है। आपके हाथ प्रोग्राम्ड हैं उतनी एनर्जी को लिफ्ट करने, प्लेस करने के लिए, उतने सेकंड्स के लिए है। उससे ज्यादा अगर आप करते हैं तो आपके भी हाथ जलेंगे। तवे से रोटी उठाकर डालनी है, मैं नया बंदा हूं, मुझे डालने में मेरा हाथ जलेगा, आपका नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि आपके हाथ को अभ्यास होगा। सो लाइकवाइज ऑल द प्रोसीजर्स एग्जिस्ट। तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि जितनी व्यक्ति को एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी उसमें डालने के लिए उन हाथों को अभ्यास करना पड़ेगा। वो बिना अभ्यास करे नहीं आ सकते। मतलब जस्ट बाय नोइंग माय कोर्स, नोइंग द बीज मंत्र, इट वोंट सर्व द पर्पस। ये तभी होगा जब आप उतनी रिलीजियसली लगातार कुछ महीने तक, मतलब कुछ महीने मतलब हम इसको मिनिमम 1 साल का टाइम देते हैं। और हम सबको यही कहते हैं कि आप हमारा जो ये 1 साल वाला मॉड्यूल है उसमें अपने आप को रजिस्टर करिए। क्योंकि जब तक वो व्यक्ति 1 साल तक नहीं जुड़ा, वो उसको पता ही नहीं चलेगा। वो 15 दिन करेगा फिर ब्रेक कर देगा, फिर 15-20 दिन करेगा फिर ब्रेक करेगा। सो एंड ऑफ द डे ये ब्रेक्स जो है ये फिर से उसे रिपीट करना होता है। इसीलिए हमने 43 डेज का मिनिमम एक साइकिल बनाया कि बिटवीन 43 डेज कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि 40 डेज एक न्यूरॉन की लाइफ होती है। तो नया न्यूरॉन क्रिएट होने में 40 डेज लगते हैं, तो 43 डेज तक विदाउट ब्रेक होना चाहिए। जितनी भी हैबिट फॉर्मिंग एक्टिविटीज है वो भी 43 डेज की होती है। सो इट शुड नॉट गेट ब्रोकन। ये हमारे एस्पेक्ट्स हैं जो हम नॉर्मली मिस करते हैं। ठीक है जी, तो अब आप इसे रिवाइज करिए और फिर हम बाकी चीज करते हैं। प्रोटोकॉल्स बच गए, तो प्रोटोकॉल्स तो याद करने वाला है, तो मतलब पढ़ के आराम से समझ में आने वाला पार्ट है। प्रोटोकॉल्स लिखी हुई हैं। प्रोटोकॉल्स मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दी है, ताकि आप उसको जो है पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं। जो टिश्यू सॉल्ट्स हैं वो भेज दिए हैं। टिश्यू सॉल्ट्स कौन सी डोमेन में काम करते हैं, जैसे कि टिश्यू सॉल्ट्स का मैंने क्या देखा कि ये 12 टिश्यू सॉल्ट हैं। ये 12 में से एक एक टैबलेट लेके रोज उसको पाउडर करके पानी में 2 लीटर गर्म पानी लीजिए बॉइलिंग हॉट, और उसको जब वो ठंडा हो जाए तो ये 12 टिश्यू सॉल्ट की एक एक टैबलेट उसमें डाल दीजिए। और ये पानी जो है ये पूरा घर पिए। तो घर में जितने भी लोग हैं वो मिनिमम 1.5-2 लीटर पानी रोज पिए, तो आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे घर में जो है साल भर के अंदर कोई सी भी बीमारी नहीं बचेगी। क्योंकि इससे लिस्ट देख लीजिए कितनी बीमारियां कम होंगी। हमारा जो डिजीज है, टिश्यू ये सॉल्ट टिश्यू नॉर्मल सॉल्ट किधर मिलेगा? होम्योपैथी की दुकान पर मिलेगा। मैं एग्जैक्ट लिस्ट भेज दूंगा आपको, कौन कौन से लेने हैं, किस पोटेंसी के लेने हैं वो भेज दूंगा। सो यू विल हैव अ फेयरली, मतलब मैं तकरीबन 300 के करीब बीमारियां इससे ठीक कर देता हूँ, just by using different combinations of tissue salts. Okay, so that also we have to identify ना सर हमको कौन सा पीना है। टिश्यू सॉल्ट 12 के 12 पीजिए, क्योंकि आपकी बीमारियां कौन से ऑर्डर में कनेक्टेड है। ये 1 साल तक अगर आप विदाउट ब्रेक भी लेते हैं तो भी इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। दीज आर वेरी स्मॉल पोटेंसीज। और सबसे खूबसूरत बात टिश्यू सॉल्ट्स की क्या होती है, हम जब कभी टिश्यू सॉल्ट लेना शुरू करते हैं, द फर्स्ट थिंग इज आप आधा किलो टिश्यू सॉल्ट ले लीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बॉडी एब्जॉर्ब भी सिर्फ 1 ग्राम करती है, बाकी वो ड्रेन कर देगी। उसका कभी भी सरप्लस नहीं होता है, उसकी लोएस्ट क्वांटिटीज ही काम करती हैं। और जब और ये होता क्यों है कि जब हम पानी पीते हैं, और ये आजकल तो वो सब लोग उसका पानी यूज करते हैं ना, आरओ का पानी यूज करते हैं। सो हमारे नेसेसरी टिश्यू सॉल्ट जो है वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो वो गुड और बैड दोनों को ही फिल्टर कर देता है। तो जो पानी होता है, पानी के अंदर जितना करंट रिक्वायर्ड होता है उतना करंट ही नहीं होता है। सो हमारे जो मेटल्स मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी के अंदर वो भी डिप्लीट हो जाते हैं। सर हम लोग कैंगन वाटर पीते हैं तो वो भी हमारे में भी वही होता होगा, अल्कलाइन वाटर? देखिए कैंगन वाटर जो है या अल्कलाइन वाटर जो है बेसिकली शरीर के अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए काम करता है। हमारे यहाँ क्या है कि जैसे आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है, उसमें लिखा हुआ है खट्टा नहीं खाना चाहिए।
ठीक है, हम खट्टा खाते हैं तो हमारे एसिड बढ़ते हैं, एसिड बढ़ते हैं तो एसिडिटी रिलेटेड इश्यूज जागृत हो जाते हैं। एसिडिटी से एल्कलाइनिटी ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो जितना एसिड बढ़ा है शरीर के अंदर अगर उतना एल्कलाइन बढ़ा देते हैं तो सम रहता है ना, सब कुछ सम ही रहना पड़ेगा हर चीज में, चाहे वो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जय, कुछ भी हो, अप्स एंड डाउन्स हो, जो कुछ भी हो, सम रहने वाला व्यक्ति जो है वो सुखी रहता है। वही हम मिस कर जाते हैं पूरे प्रोसीजर में। किसी का आवाज आ रहा है। ठीक है जी, चलिए जी, इसको पढ़िए फिर दोबारा जो है इसको करते हैं। अभी पहले एक दफे मेरी वाली थ्योरी पूरी कर ले, फिर डॉक्टर आरती की क्लास से एक दफे शुरू कर लेंगे और फिर जो गैप एरिया है उसको एड्रेस कर लेंगे। मीनवाइल एवरी कंटेंट इज देयर ऑन दी, ये अपना यूट्यूब पे सारा ही कंटेंट है, तो एनर्जी टू सैनिटाइज थॉट्स करके जितने भी वीडियोस हैं आप उसको एक एक करके देख सकते हैं, वो आपको पता चल जाएगा वहां पर।